छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। आपको बताते चले, पत्र में भाजपा पर मतदाताओं को लुभाने के आरोप लगाए हैं। चुनावी राज्यों में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों का उपयोग कर प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चले, कई राज्यों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। गैस कनेक्शन लगवाने के लिए हितग्राहियों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की अब मांग कर दी है। आपको बताते चलें, चुनाव निर्वाचन आयोग को कांग्रेस द्वारा पत्र लिखा गया है कि केंद्र की सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर लाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है बीजेपी, और ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और अब कहीं ना कहीं इस पर मांग की कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। पत्र लिखा गया है। आपको बताते चले, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में जब चुनाव प्रचार किया जा रहा है तो ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, और ऐसे में कांग्रेस ने अब निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। शिखर, ये क्या कुछ पूरा मामला है जहां कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला रही हैं उस योजना को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, और पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उस योजना को लेकर सभी गैस एजेंसियों को टारगेट दिए गए हैं। नए कनेक्शन को लेकर 3 जो सरकारी गैस एजेंसियां हैं वो संचालित है, और इसी गैस एजेंसियों के माध्यम से उज्ज्वला गैस योजना के तहत हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसी चूंकि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता को देखते हुए कोई भी सरकारी योजना का लाभ जो है लोगों को नहीं दिया जा सकता है, और इसी को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। और पत्र लिखकर इस जो योजना में जो लाभ पहुंचाने की जो कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है उसे रोकने की मांग की गई है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जा रहा है। और इसी के तहत जो है कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को जो कनेक्शन को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म को बंद करने की मांग जो है की गई है। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन जब ये इस तरह के आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं या निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज कराई गई है तो बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, बीजेपी की ओर से इसे लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है, कई जगह पोस्टर को लेकर भी शिकायत हुई है। इसके साथ ही जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर जो फॉर्म भरा जा रहे हैं उन तमाम विषयों का जिक्र कांग्रेस ने अपने शिकायत पत्र में किया है। चूँकि मामला जो है निर्वाचन आयोग तक पहुंचा है तो बीजेपी का भी बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इस बात को लेकर कह रहे हैं कि गली गली में जो पोस्टर लगाए हैं उसको लेकर कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन लोगों को लाभ देने जो फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है। और शिकायतें भी इसी को लेकर की गई हैं, क्योंकि जो आचार संहिता के दौरान इस तरह की जो लाभ देने की कोशिश जो है वो नहीं की जा सकती है। हालांकि जो कांग्रेस की बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है उसी को लेकर बीजेपी जो है तंज कसते हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम पर यदि नजर डाली जाए तो अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए यहां पर प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है ऐसे में केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लाकर प्रचार करना कितना उचित है, और अब आगे और सियासत इस पर कितनी तेज दिखाई पड़ेगी? देखिए, जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी लगातार एक्टिव होती नज़र आ रही है। बीजेपी लंबे समय से ही जो केंद्र की प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करती नजर आई है। कांग्रेस जो है वो राज्य सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में जो काम किए गए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर चुनावी बिसात इस बार बीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है तो बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। जो केंद्र की योजनाएं बनाई गई हैं उससे जनता को कितना लाभ मिला है
और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी, उन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच पहुंचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र और राज्य इन दोनों की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश दोनों ही प्रमुख पार्टी करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहते हैं, ऐसे में लगातार हमने देखा, आपने भी देखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का लगातार दौरा हमें दिखाई दिया। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग से इस तरह की शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई है, इसका खासा प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है? देखिए, जिस तरह से अलग अलग जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, वो चुनावी कमान छत्तीसगढ़ की संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मनसुख मंडाविया सह चुनाव प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, इससे पहले जो मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर अमित शाह का बयान आया था, वो निर्वाचन आयोग तक पहुंचा। निर्वाचन आयोग में उसकी शिकायत की गई। एक बार फिर से निर्वाचन आयोग में अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर शिकायत की गई है। तो जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार बन रहा है, तो अब दोनों ही प्रमुख जो राजनीतिक पार्टी है वो बड़े नेताओं के बयानबाजियों पर गौर कर रही है, उस पर शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। चाहे अमित शाह के दौरे को लेकर बात की जाए, तो फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से 2 शिकायत पत्र निर्वाचन आयोग तक भेजे जा चुके हैं, जिसमें एक अमित शाह के बयान को लेकर शिकायत की गई थी, दूसरा उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर बात कही गई है। वहीं बीजेपी निर्वाचन आयोग में आज शिकायत करने जा रही है। 3 बजे के करीब बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें रायपुर सांसद सुनील सोनी भी शामिल हैं, वो भी निर्वाचन आयोग आज 3 बजे जाएंगे और 3 बजे जाकर कांग्रेस के खिलाफ जो है शिकायत करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं शिखर, लेकिन इसमें वास्तविकता देखी जाए, जिस तरह से यहाँ पर जिक्र हुआ है गैस कनेक्शन वाले फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या हितग्राहियों को लुभाया जा रहा है, तो किस हद तक ये आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आ रहा है और कितनी जरूरी ये शिकायत दर्ज कराना कांग्रेस की ओर से हो रहा है? देखिए, किसी भी राज्य में जब आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता के बाद जो भी शासकीय काम होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। जब तक उन कामों की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति में ना पड़े, जब तक किसी को जनहानि की स्थिति ना हो, तब तक उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। बहुत रेयर कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें जनता को लाभ देने की जो कोशिशें हैं वो की जाती हैं, वो भी निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसे एक नज़र में देखा जाए तो साफ तौर पे इस बात का जिक्र जरूर किया जा सकता है कि आचार संहिता का ये उल्लंघन ही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से ना कोई इसे लेकर अब तक अनुमति लेने की कोई जानकारी सामने आई है, ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो है अति आवश्यक सेवाओं में हो, जो लोगों को देना बहुत जरूरी हो, इस तरह की कंडीशन भी नहीं है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन ही माना जा सकता है। बिल्कुल शिखर, अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस मुद्दे को आखिर कितना भुनाने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।